हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? क्या सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? जल्दी से एक दफा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं हमारी टीम के, जल्दी से जाएं अपने मेंबर्स को मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है? उनको कहें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो वो आके जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लें। एंड आके देखें कुछ पर्सन्स का माइक ऑन नहीं है, कितने पर्सन्स का माइक ऑन नहीं है। देखें ये आपका अगर मेंबर है तो इनको कहें कि अपना माइक ऑन कर लें ताकि इनको वॉइस जाए। अदरवाइज जब तक इनका माइक ऑन नहीं होगा तो इनको मेरी वॉइस नहीं जाएगी। एंड 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, सो हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के मेंबर्स ज्वाइन होते रहेंगे। दिस आर एक्स मलिक, फाउंडर ऑफ टीम इनोवेटर्स क्लब। होप आप सब ठीक होंगे एंड थैंक यू सो मच कि आप सबने अपने कीमती टाइम दिए इस मीटिंग को। मैं 35-40 मिनट बिल्कुल भी fail और आपकी में मैं बहुत कुछ आपको यहाँ पे सिखा पाऊँ, ठीक है? यस, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैम सेहर। ये 35-40 मिनट सर आप इस मीटिंग को नहीं दे रहे हैं, ठीक है? बल्कि ये 35-40 मिनट आप खुद को दे रहे हैं, ठीक है? आई एम दामन श्योर कि हमें से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा। अगर मैं अपनी खुद बात करूं तो इस सिस्टम में आने से पहले कभी भी मैंने पर्सनली बैठ के आधा घंटा खुद को नहीं दिया था। ना मैंने कभी बैठ के ये सोचा था कि मेरे जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, एक होती नीड्स, एक होते ड्रीम्स, ठीक है? लोग बच्चे आते हैं बचपन में, हमको वो चीज इम्पॉसिबल नहीं लगी होती जिसको देख के ये कहते हैं कि बड़े होकर मैंने ये चीज लेनी है, ठीक है? लेकिन बड़े होके आके हम लोगों को सब पॉसिबल लगना स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को ना सोसाइटी के मुताबिक कर देते हैं, ठीक है? उनकी थिंकिंग होती है नेगेटिव। आपको पता है, ये कभी आपने फील किया होगा कि जब आप कोई बड़ा काम करने के लिए जाते हो, ठीक है, आप कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए जाते हो, तो बहुत सारे लोग आपको ना आके लाइक वो देंगे, एडवाइस देंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, फला ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, क्या आपको ऐसा कोई मेंबर मिला है जो आके पर्सनली आपसे ड्रीम की बात की, हाँ भाई तुम्हारा क्या ड्रीम है? कभी सोचा है कि ड्रीम किस तरीके से पूरा करना है, ये वो? कभी किसी ने आके पूछा है? प्लीज मुझे बताएं चैट बॉक्स में, क्या कभी आप से आके किसी ने पूछा है, आपके ड्रीम्स की बात की है? नहीं। मूवीज की बात हर कोई करता है, फला भाई जगह बहुत अच्छी थी, उसकी बात हर किसी ने की, लेकिन ड्रीम्स की बात कभी भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर आज हमारे ड्रीम्स हमारे लिए बिल्कुल वैल्यूलेस हो गए हैं, ठीक है? यहाँ पे ये 35-40 मिनट आप क्यों दें इस मीटिंग को? पहले मैं आपके इस टाइम की वैल्यू बता देती हूँ कि आप इस मीटिंग को टाइम क्यों दे रहे हैं, उसके बाद आपने इस मीटिंग को टाइम देना है, ठीक है? आप स्टूडेंट हैं, आपके स्टडी के अखराजात आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है? कभी आप उनसे जाके पूछें कि वो किस तरीके से अफोर्ड कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट, अगर नहीं है कोई एम्प्लॉय तो आप अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके जो भी सैलरी है उसमें आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, मे भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के लाइक टाइम में जो टाइम चल रहा है स्पेशली हमारे पाकिस्तान पे, बल्कि लाइक कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा है जहाँ पे इन्फ्लेशन आई हो, ठीक है? सो स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस टाइम पे हर एक जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है? तो एक बंदे के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे अगर तो आप स्टूडेंट है ना, तो आप प्लीज अपने को एक बार देखें कि वो आपको चला किस तरह है। आपको प्लीज 35-40 मिनट की वैल्यू पता चलेगी, ये 35-40 मिनट आपने दिया क्यों है। ये आप अपने लिए नहीं बल्कि आप अपने पेरेंट्स के लिए दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि आज हमारे पास अगर डिग्री हमारे पास है नहीं, ठीक है, कोई एफएससी कर रखा है, ठीक है, अगर आपके पास डिग्री भी है तो आपके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है, आप मुश्किल में हो, ठीक है? और मुश्किल सारी की सारी हमारी पैसे से जुड़ी हुई है। तो मैं आपकी पैसा कमाना सिखाऊंगी कि आपने पैसा कमाना कैसे, ठीक है? सर यहाँ पे मैं आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करूंगी, कोई मैं आपसे इंटरव्यू नहीं लूंगी, कोई मैं आपसे यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछूंगी, आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछूंगी, आपकी एज नहीं पूछूंगी, ठीक है? सिंपल मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या आपके पास ड्रीम्स हैं? उस ड्रीम्स के लिए आप वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अपनी ड्रीम्स को आप करना चाहते करना चाहते? सिंपल। अगर तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते, मीटिंग आपने अटेंड करनी है पूरी, ठीक है, एंड तक। सिस्टम को ज्वाइन करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? लाइक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरी मीटिंग अटेंड करके हो सकता है कि पूरी मीटिंग में कहीं ना कहीं कोई ना पॉइंट आप ऐसा सीखो जो इन फ्यूचर आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे, ठीक है, आपको कामयाब होने में काम आए। तो याद रहेगा कि हाँ मीटिंग उन्होंने पॉइंट बोला था। बस फर्क इतना है कि लाइक उस टाइम पे अगर हम लोग मान लेते तो इतनी मुश्किलों से गुजर के आज
आज हम लोग कामयाब ना होते, उसी टाइम हम लोग कामयाब हो जाते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से खुद कामयाब हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी कामयाबी को शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ चेंज की, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। लाइक मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी मेरी एजुकेशन नहीं है कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक मेरी थिंकिंग ऐसी है जॉब की, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी जॉब की सोच नहीं है कि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि अगर मैं जॉब का बताऊं ना कि जॉब आखिर हुई कहाँ से स्टार्ट है, जब से मैंने ये रीड किया है ना कि जॉब कहाँ से बनी है, तब से मैंने जॉब का सोच नहीं छोड़ दिया है। पहले मैं सोचती थी कि मैंने जॉब करनी है। आपको बताऊं कि लाइक कहाँ से इजाद हुई है, हर चीज इजाद होती है ना, तो जॉब कहाँ से इजाद हुई है। सबके तौर में लाइक मिस्र के जो बाजार होते थे वहां पे गुलाम बिकते थे, ठीक है। आते थे अमीर लोग गुलामों को जाके लेकर वो आते थे, खरीद के आते थे, ठीक है। वो लोग खरीद के आते थे उनको। अब वो जब खरीद के आते थे अपने गुलाम को, जस्ट वेट। तो जब वो लोग गुलाम को खरीद के आते थे ना, अब वो अपनी मर्जी को गुलाम से काम करवाते थे, ठीक है। घर का करवाएं, बाहर का करवाएं, अपनी मर्जी से करवाते थे वो काम, ठीक है। अब टाइम थोड़ा सा एडवांस हुआ है, आपको पता है पहले हम लोग जो है वो बटनों वाला फोन यूज करते थे, ठीक है। नोकिया फोन यूज करते थे, उसके बाद ओप्पो, वीवो, सैमसंग हम लोग यूज करते थे। तो ऐसे करते करते आज हम सबके विषय के पास आईफोन हो, ठीक है। इतना आईफोन अच्छा नहीं है जितना एंड्रॉइड अच्छा चल जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों की विश है। और लाइक अगर हम लोग तहकीक के मुताबिक देखें तो 95% लोग आईफोन सिर्फ और सिर्फ शॉप करवाने के लिए लेते हैं, ठीक है। मतलब नीड के लिए नहीं लेते, बल्कि वो अपनी शॉप करवाने के लिए लेते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जब हमने खुद को एंटरटेन करने का तरीका चेंज कर लिया, ठीक है। आज हम लोगों ने ये देख लिया है कि हाँ जी, लाइक दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है, फैशन चेंज हो रहा है, हम लोग क्यों ना खुद को चेंज करें। तो हम लोग अपनी थिंकिंग चेंज क्यों नहीं कर रहे। हम लोगों की स्टार्ट में थिंकिंग थी कि हमने आगे जाके जॉब करनी है, सर वही थिंकिंग हमारी आप क्यों नहीं हम इसको चेंज कर रहे। यही तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हम लोगों ने अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना है, ठीक है। टाइम के साथ साथ हमने खुद को एडवांस करना है। तो यहाँ पे एक एडवांस करने का मैं आपको वो बताती हूँ कि लाइक क्या हमसे मिस्टेक हुई है। तो जो वहां पे गुलाम बिकते थे ना, ठीक है, आज हमने जब सारी चीजें एडवांस हो गई है, तो हमने यहाँ पे ये एडवांस कर लिया है, पढ़ लिख के अब हम लोग जो है वो उस गुलाम से एम्प्लॉय कहना स्टार्ट कर दिया। पहले गुलाम कहते थे, अब एम्प्लॉय कह लेते हैं कि आप कौन हो, मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। देखिए आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप किसी जिसके अंडर कर रहे हो उसका तो बिजनेस है ना, उसके माइंड में तो आप गुलाम हो। जैसे कि आपके घर में कोई काम करता है, आप उसको क्या कहते हो, मुलाजिम, ठीक है। किसी शॉप पे कोई काम कर रहा है, आप जाके कहोगे ये कौन है, वो कहेगा ये मेरा मुलाजिम है, ठीक है। लाइक हमारे लिए जॉब है, लेकिन किसी के लिए बिजनेस है। किसी के माइंड में हम लोग उसके नौकर हैं। तो क्या हम लोग आज अपनी डिग्री के ऊपर जो लाखों रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से हमारे स्टडी के जो एक्सपेंसेस है इसको अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है भी ये नहीं भी, कितनी मुश्किल से वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लाखों रुपया लगा रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि आगे चल के हम लोगों को कोई ना कोई 20-30 हजार की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और आज अगर वो हमारी स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं ना, सिर्फ ये सोच के कि आगे चल के हम लोग उनका सहारा बन पाएंगे, ठीक है। मैं 100% श्योर होके कहती हूँ, 100%, 101% कि अगर आप बैठ के एक दफा, सिर्फ एक दफा अपने पेरेंट्स को अकेले में देखो ना कि लाइक वो कितने परेशान होते हैं और कितने परेशान, लाइक आज कितनी टेंशन में वो पूरे घर को चला रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशली इस टाइम पे जब इतने बुरे हालात हैं सबके, ठीक है। आपको खुद पे शर्म फील होगी कि लाइक मेरे पास फोन है, ठीक है, मैंने देखा है कि फलां पर्सन इससे इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं जस्ट अपने टोटली टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ 2-2 घंटे की मूवी देख के उनमें, और मुझे में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई मैंने तो ट्राई करके देखा था, ठीक है, जॉब मुझे मिल नहीं रही है, ऑनलाइन मैंने ट्राई करके देखा था, तो मेरे साथ बहुत सारे स्कैम फ्रॉड हो गए थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ। सर हम लोगों को ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, हमें जो फेवरेट चीज हमारी होती है, अगर वो एक शॉप से नहीं ना मिलती, हम लोग दूसरे शॉप पे जाते हैं, वहां पे हम लोगों को नहीं ना मिलती, हम लोग तीसरे शॉप पे जाते हैं। मार्केट की एक एक दुकान हम लोग छान मारते हैं, जहां पे हम लोगों को वो चीज जब तक ना मिले, नहीं भी मिलती ना सर, हम लोग ऑनलाइन सारे ब्रांड्स को छान मारते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें हमारी फेवरेट चीज मिल जाए। लेकिन जब ये फेवरेट चीज के पीछे हम लोग जो है वो इतना पागल हो जाते हैं, तो सर आज हमारे ड्रीम्स हमारे लिए इतने वैल्यूलेस हो गए कि ड्रीम्स के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म हमने सिलेक्ट किया है कि इससे हम लोगों ने अपना स्टार्टअप लेना है, इससे हम लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो सर क्या हमारे ड्रीम्स इतने वैल्यूलेस हैं कि उस प्लेटफॉर्म से अगर हमारे साथ स्कैम हो गया तो हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म को चांस ना दें।
मैं ये नहीं कहती कि आज जिस प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पे मैं आई हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट चेक करवा देती हूँ, ठीक है? लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको अपना टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी कामयाबी शेयर कर रही हूँ, अपना सक्सेस जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि येस मैं भी एक स्टूडेंट थी और मैंने भी लाइक ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन करके देखा था, ठीक है? और जॉइन करने के बाद मैं कोई डायरेक्ट इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हूँ जहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है? पूरे रिकॉर्ड्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ से बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको अपनी आज की अर्निंग शेयर कर सकती हूँ कि मेरी आज सिंगल डे की अर्निंग यहाँ से कितनी हुई है, ठीक है? आप लाइक यहाँ खुद देखोगे विथ डेट, डे एंड टाइम को पता चलेगा कि यस वाक़ई लाइक इस सिस्टम से इतनी जो है वो अर्निंग हो सकती है, ठीक है? जस्ट वेट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग यहाँ पे आते हैं। इतना मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइक यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके अपनी अर्निंग शेयर करती हूँ, तब तक आपने सिंपल अपने माइंड में या आप हो सके तो मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में कि आप खुद लाइक पर्सनली एक दिन में कितना कमाना चाहते हो, ठीक है? लाइक अगर मैं अपने डिज़ायर की बात करूँ तो मेरा डिज़ायर ये है कि अगर यहाँ से मैंने 1 दिन का 1 लाख कमाया, ठीक है? अब 1 लाख मैं आपको जो बोल रही हूँ इसका रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यस वाक़ई लाइक मैं डेली तो 1-1 लाख नहीं कमाती लेकिन मैंने यहाँ से ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बना रखे हैं, 1-1 दिन का मैंने 1-1 लाख भी कमा के यहाँ से रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपका अपना डिज़ायर होगा, आपका अपना लर्निंग एटीट्यूड होगा, ठीक है? जो कि आपका अपने साथ है, मेरा मेरे साथ है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको विथ डेट, डे एंड टाइम आपको दिखाऊँ मेंशन करके, ठीक है? पंद आज कितनी डेट है? सबसे पहले तो हम लोग ऊपर डेट देख लेते हैं, ठीक है? आप ऊपर डेट देखो जुमेरात है, ठीक है? और आज कितना है? 15 जून है, ठीक है? सो अब आप यहाँ पे देखो विथ डेट, डे एंड टाइम 15-15 दोनों ठीक है? ये दोनों-दोनों 15 की ही है और यहाँ पे कितने हैं? $32 ठीक है? अगर इसको हम लोग जाके अभी करते हैं, आज जो मैं अगर डॉलर का रेट बताऊँ कि आज डॉलर का रेट क्या है, ठीक है? इस टाइम पे 1 मिनट वेट इस टाइम पे डॉलर का रेट क्या है? इस टाइम पे डॉलर का रेट है 315 ठीक है? 315 से अगर मैं $32 को लगाऊँ 10,000 ठीक है? 10,000 सिंगल डे की इनकम ठीक है? सर यही 10,000 कमाने के लिए, यही 20,000 कमाने के लिए बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर जाते हैं। पहले तो वो अपनी डिग्रियों को इतना टाइम देते हैं, ठीक है? उसके बाद सर आज आपको पता है कितनी गर्मी है? गर्मी का मौसम है ना, तो कितनी गर्मी है। सर सुबह को जाते हैं वो लोग, फिर रात को आते हैं, फिर जाके मंथ के एंड में उनको कितना मिलता है? यही कोई 30,000 40,000 इतना मिलता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सुकून से इस टाइम पे मैं ऐसे में बैठ के आपको प्लान यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है? आपका जो आपके ड्रीम्स हैं, उनका एक्शन प्लान मैं आपको दे रही हूँ, वो सुकून से मैं ऐसे में बैठ के कर रही हूँ। सर अगर यही मैं किसी और के अंडर काम करती तो मैं घर से बाहर जाती, ठीक है? वहाँ पे किसी और के अंडर काम करती, किसी और के ऑर्डर मानती, लेकिन सर मैंने वो नहीं लाइक सेलेक्ट किया कि नहीं आज मैं लाइक कल किसी के गुलाम क्यों बनूँ? मैं एम्प्लॉयी क्यों बनूँ? जब से मैंने आपको कहा ना कि मैंने वो रीड किया ना तो मैं जॉब के हक में बिल्कुल भी नहीं रही कि मैंने जॉब नहीं करनी। अगर मैं अपने पेरेंट्स के मेरे फादर के अगर खून पसीने की कमाई मेरी पढ़ाई के ऊपर लगी हुई है तो किसी के नौकर बनने के लिए नहीं लगी हुई, ठीक है? आज मेरे पास अगर इंटरनेट है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं। तो सर मैं उन लोगों को क्यों देखूँ जो इंटरनेट से धोखा खा के बैठे हैं? मैं लाइक मैं कामयाब होना चाहती हूँ ना, तो मैं उन लोगों को फ़ॉलो करूँगी जो कामयाब हैं, मैं उनको फ़ॉलो क्यों करूँगी जो नाकाम है, ठीक है? तो यही चीज़ जस्ट मैं आपको फ़ील करवाना चाहती हूँ कि लाइक हमेशा उन लोगों को फ़ॉलो करें जो कामयाब है, ना कि उन लोगों को फ़ॉलो करें जो नाकाम है, ठीक है? आज अगर वो आपको आके कहते हैं ना कि फलाँ पर्सन है लाइक उसने किया था लेकिन उसके साथ ये हो गया था, वो हो गया था, तो सर आपकी कामयाबी आपके साथ है और उनकी कामयाबी उनके साथ है, ठीक है? आप अगर आज कामयाब हो गए तो सर आपकी कामयाबी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा और अगर आज आपने उनके फैसले को मान लिया ना कि हाँ जी, उन्होंने कहा है कि ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, उसकी मान के हम लोग जो है वो साइड पे हो गए, ठीक है? तो सर लाइक ये हमारी गलती होगी, कामयाब हो गया ना, तो सर वो अपनी कामयाबी से हम लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं देगा, ठीक है? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसकी कामयाबी उसके साथ है। तो यहाँ पे आज अगर आपने कामयाब होना है, तो अपना फैसला आपने कामयाबी का खुद से लेना है, अपनी कामयाबी का जो पहला कदम है, वो आपने खुद से उठाना है और किसी के कहने से नहीं उठाना है, ठीक है? सो जो सक्सेस जर्नी अभी आप लोग अपना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी सोच बनानी है, ठीक है? सोच क्या आपने बनानी है? आपने अपनी थिंकिंग ये बनानी है कि यहाँ से कि आपने यहाँ से 1 दिन का कितना कमाना है, ठीक है? इस सिस्टम पे आपने ग्रो कैसे करना है। ओके,
नहीं, मुझे हैरत आती है, मैं अभी प्लान की तरफ आ रही हूँ, ठीक है? मुझे उन पर्सन्स पे हैरत आती है जो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर अभी तक लगा रहे हैं, ठीक है? जिनको ये लगता है कि हाँ, आगे जाके हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? और अगर हम लोगों को जॉब भी मिल गई 20-30 हज़ार की, उसमें भी हम लोग सब्र करके बैठे हैं कि हम लोग दिन-रात अपना एक कर देंगे कि प्रमोशन होगा, ठीक है? और जो आज हमारी 30,000 सैलरी है, वो 40,000 हो जाएगी, ठीक है? और वो ती 40,000 भी होना ना हमारे लिए एक नेमत होगी। तो लाइक ये 35-40 मिनट जहाँ पे मैं आपको बल्कि गुलाम नहीं बल्कि आपका खुद का एक वो मालिक बनने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? वो मैं फ्री आपको स्किल सिखा रही हूँ, लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी है कि नहीं हम लोगों को एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट बताएँ कि यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है। यहाँ पे वेट हम लोगों से नहीं होता, दैट्स व्हाई तो हम लोग नाकाम होते हैं। इसलिए आप नाकाम होते हैं अगर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सब्ज़ बाग दिखा दूँ कि हाँ, वाक़ई यहाँ पे आके इस तरीके से होगा, ये वो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आपने सिस्टम को जॉइन करना है और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो नहीं, इस तरीके की मैं सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊँगी, फिर आपके साथ स्कैम होना बनता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे पर्सन के साथ तो स्कैम हो जो कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा सिस्टम जो जल्दी भी हम लोग सीख लें, ठीक है? सीखना भी नहीं है, बस जल्दी हम लोगों को बताओ क्या है, उसको हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? और ऐसा सिस्टम बताना जहाँ पे मेहनत हमारी ना लगे, ठीक है? बगैर मेहनत के करें, ठीक है? तो ये पॉइंट जो आपको सामने अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये तो आपको अमन श्योर के आ गया होगा समझ, ठीक है? अब हमने करना क्या है? डिज़ायर हम लोगों ने अपना सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? कि यहाँ से मैंने 1 दिन का इतना कमाना है, लेकिन कमाना कैसे? करना क्या है? तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपने सोचना है कि आप यहाँ पे 1 दिन का कितना कमाना चाहते हो, ठीक है? ये अपने माइंड में आप क्लियर करो कि आपको यहाँ पे 1 दिन में कितना अभी आपको एग्ज़ैक्ट एक्शन देती हूँ कि आप यहाँ से उतना किस तरीके से कमा सकते हो, ठीक है? सो सिंपल जस्ट वेट हम लोग प्लान की तरफ आते हैं यहाँ पे। इतना टाइम नहीं है कि लाइक मैं अपने जो भी मेरे यहाँ पे लीडर्स हैं मेरी टीम के, उनको मैं अनम्यूट करवाऊँ जो कि अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो प्लान की तरफ आ जाते हैं जस्ट वेट बस थोड़ा-सा वेट। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? अब यहाँ पे आएँ, ठीक है? मैंने अभी तक जो भी आपको बताया है, मैंने आपको आपके ड्रीम्स की वैल्यू बताई है, ठीक है? कि आज अपने ड्रीम्स को आप हल्के में ना लें, ठीक है? जब आप इनके लिए सीरियस हो गए, तो ही आप इनको पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो अब क्यों मैं आपको लाइक इस सिस्टम को बता रही हूँ? तो ये सिस्टम जो मेरी कामयाबी का लाइक वो बना है, तो इसका नाम है मेटाफोर्स, ठीक है? मेटाफोर्स का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ, तो इसका मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, ठीक है? इसके मतलब में ही इसका सब कुछ है, तो इसके मतलब को आप याद रखें कि मेटाफोर्स का इस सिस्टम का असल मतलब क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे व्हाई मेटाफोर्स हम लोगों को मेटाफोर्स जॉइन क्यों करना चाहिए? ऐसा इसमें क्या है? क्योंकि अगर हम लोगों को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो सिंपल हम लोग जॉब करके भी कर सकते हैं, हम लोग दूसरे सिस्टम जॉइन करके भी कर सकते हैं, हम लोग मेटाफोर्स ही क्यों जॉइन करें? तो सर यहाँ पे नो एडमिन, नो एमडी, सीएमडी, नो कंपनी, ठीक है? अब अगर हम लोग कहें कि इसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है? इसका कोई एमडी, सीएमडी नहीं है, तो सिस्टम को चला कौन रहा है? हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो हमें हमारी इनकम कौन देगा, ठीक है? ये सारा। तो सर ये हमारी गलती है कि आज तक हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने माइंड को एडवांस नहीं किया, ठीक है? तो यही एडवांस सिस्टम है, ठीक है? एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ऑटोमेशन पे पूरा सिस्टम चलता है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहो कि लाइक ऐसा सिस्टम तो कोई ऐसा हो ही नहीं चल सकता जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में ना हो, ठीक है? तो सर मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ, ठीक है? जो कि एडवांस हुई हैं, ठीक है? जहाँ पे इंसानों के बदले रोबोट्स आ गए, ठीक है? जहाँ पे मशीनरी आ गई है, जो कि इंसानों के बदले काम करती है। सो अब यहाँ पे ऐसे ही सेम सिस्टम भी तो आएँगे ना, सिस्टम के उसपे हम लोग क्यों किसी ओनर के अंडर काम करते हैं? तो यहाँ पे सर अगर मैंने 1 दिन का 10,000 कमाया, ठीक है? अगर तो सर यहाँ पे ये ओनर होता, ठीक है? ये कोई कंपनी होती तो ओनर होता, ठीक है? अब ये क्या करता मेरी मेहनत का इसमें से 10,000 में से 10,000 पहले जाता इस ओनर को, ठीक है? अब ये ओनर डिसाइड करते हैं कि 10,000 में से मुझे कितना देना है, ठीक है? ये मुझे दे सकता था, वो 7,000 दे सकता था। इसकी मर्ज़ी थी क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी है, इसके रूल्स हैं और मुझे इसके रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर मैं कहूँगी कि नहीं मैंने 100% मेहनत की है, तो मुझे मेरी मेहनत का 100% रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये मेरी आईडी को टर्मिनेट कर देगा, मेरी आईडी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्यों नहीं कर पाऊँगी? सर गलती तो मेरी है ना कि मैंने एक ऐसे सिस्टम को जॉइन किया, जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में है। मैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो क्यों नहीं करूँगी? तो यहाँ पे ये ना होने का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे जितनी भी आप मेहनत करते हो, आप 10,000 जितनी मेहनत कर लो,
लो, आप 20,000 जितनी मेहनत कर लो या आप 1 लाख जितनी मेहनत कर लो, उसका 100 का 100% जो होगा वो आपको आएगा, ना कि इस कंपनी के ऑनर को जाएगा, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई ऑनर है, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे हमें हमारी इनकम मिलती कैसे है? तो सर ये पूरा ऑटोमेशन पे चलता है बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो विद इन सेकेंड हमारे खुद के वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या सिंपल लाइक, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि लाइक हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, मैं इसके लिए एग्जांपल आपको गूगल की दूंगी, ठीक है। जब हम लोग गूगल पे जाते हैं कोई चीज सर्च करते हैं तो विद इन सेकंड उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई ऑनर बैठा है, ठीक है, इसका क्रिएटर बैठा है गूगल का, जो ये चीज हमारे सामने शो करवा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना होने का फायदा ये। तीसरा फायदा एडमिन ना होने का सर ये है कि ये सिस्टम अब कभी भी बंद नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंसान होता है, इसके हाथ में कंट्रोल होता है, इसके जब दिल इसका चाहता है ये कंपनी को बंद कर देता, ठीक है। अब अगर ये ऑनर होता, ये मुझे बताता कि यहाँ पे मेरी जो इनकम है मुझे 15 दिन बाद मिलेगी या 1 हफ्ते बाद मिलेगी या 1 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। सर मेरे जैसे पता नहीं और कितने ड्रीमर्स वहां पे होंगे जिनको ये कहा जाएगा कि आपको आपकी इनकम, आपकी सैलरी 15 दिन बाद मिलेगी, ठीक है, और वो 15 दिन तक मेहनत करते रहेंगे, किस लिए कि 15 दिन बाद हमें हमारी अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। अब सर सब लोगों की मेहनत का, वहां पे पता नहीं कितने लाखों लोग काम कर रहे होंगे, सबकी मेहनत का रिजल्ट, सबकी मेहनत का पैसा कहाँ पे जाएगा? इस ओनर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब सर ये इंसान है, इंसान के अंदर लालच आ सकता है, तो ये उठा के कंपनी को बंद कर देगा, तो कोई क्या इसका कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। गलती उन लोगों की है जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाफोर्स है कि ये 100% इसके ऊपर ट्रस्ट हम लोगों को क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों को इंटरनेट पे ट्रस्ट है कि आज इंटरनेट जो इतना इसमें तरक्की हो रही है इंटरनेट की दुनिया में, अब इंटरनेट दुनिया से कभी भी खत्म नहीं होगा, तो सिंपल ये सिस्टम भी कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम उन सिस्टम को कहते हैं जिनका कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, ठीक है, जिनका कंट्रोल इंटरनेट करता है, और वो सिस्टम ऑटोमेशन लाइक होते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन भी चलते हैं। अब यहाँ पे एडमिन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे जो भी होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो 100% होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन 100% होती है। अगर ऑनर होता तो सिंपल कुछ परसेंटेज इसको भी जाता है, लेकिन यहाँ पे 100% हम लोगों को आ रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग, क्लोजिंग कहते हैं कि लाइक हम लोगों को यहाँ पे ऑनर नहीं है, अगर ऑनर होता तो ये हम लोगों को बताता कि हमें हमारी इनकम कम मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइक ऑनर नहीं है, दैट्स वाई नो क्लोजिंग। हमारी जो इनकम होगी, हमारी जो मेहनत होगी वो विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आएगी। हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा 1 मिनट भी, 1 हफ्ता, 1 महीना तो दूर की बात है, हम लोगों को 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा और हमारी इनकम हमारे वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो मैचिंग। सर बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों को कहा जाता है कि आपने अपने साथ दो दो का पेयर बना के रखना है, तो ही आप यहाँ पे लाइक इनकम कर सकते हैं, अदरवाइज नो। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो प्रोडक्ट वाला पॉइंट मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नो ऑफिस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है, जो यहाँ से मैंने लाखों भी कमाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जल्दी खुद को ऑफिस भी बनाऊं, ठीक है। अब सर आपको पता है कि अगर ये ऑनर होता, ये एडमिन होता, तो मुझे इससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती कि मैं खुद को ऑफिस बना लूं या ना बना लूं। अब ये मुझे लाइक परमिशन देता तो मैं बना पाती, अगर परमिशन ना देता तो ना बनाती। सर उसका काम था, उसने एक दफा सिस्टम बनाया है, ठीक है। अब मेहनत तो आगे मैं कर रही हूँ ना, लेकिन मैं अपना कंट्रोल फिर इसको क्यों दूं? अब मैं जहाँ पे पैसा कमा रही हूँ सर, पैसे के साथ में फेम भी चाहूंगी, तो लाइक उसके लिए भी परमिशन मुझे इससे लेनी पड़ेगी। नो, मैंने खुद को एडवांस टाइम के साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे सिस्टम ज्वाइन करके बैठी हूँ जहाँ पे मैं अर्निंग कर रही हूँ पर डे की अच्छी खासी, तो मैं अपनी मर्जी से जितने चाहे ऑफिस बना लूँ, अपने सिटी में, आउट ऑफ सिटी, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे रहता है इंस्टेंट पे आउट, कि यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो विद इन सेकेंड हमारे खुद के वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन इंटरनेट तो आपके पास है, ठीक है, सबके पास इंटरनेट है, गूगल आप सबके पास है, तो गूगल पे जाके आपने सर्च करना है क्या मेटाफोर्स वाकई ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। एंड इस सिस्टम को ज्वाइन करने का लाइक रीजन ही हमारा ये बनता है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज से ही लाइक हम लोग कहें कि हमारे साथ ऑनलाइन में स्कैम फ्रॉड हुए हैं, तो सर वो इंसानों की वजह से ही होते हैं। अगर यहाँ पे किसी इंसान के हाथ में कंट्रोल ही नहीं होगा तो ना तो हमारे साथ कोई स्कैम होगा, ठीक है। स्कैम कब होता है? जब हमारी इनकम के ऊपर, हमारी आईटी के ऊपर उनका कंट्रोल होता है, जब वो मर्जी चाहे हमारी इनकम को रोक दे, जब वो मर्जी चाहे हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही नहीं होगा, तो सिर्फ यही पॉइंट हमने देख लिया है, हमें इसी से पता चल गया कि ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन पे, ठीक है। अब ब्लॉकचेन का मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नो प्रोडक्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ, जो पहले मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब सर अगर हम लोग किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ तो वहां पे मुझे कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कितने का भी मिल सकता है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे मिलता है कोई लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप मुझे मिल रहा है और लैपटॉप मैंने आगे सेल आउट करना है। अब सर मैं कस्टमर ढूंढूंगी, कस्टमर को ढूंढ के मैं उसको लैपटॉप के फायदे बताऊंगी, ठीक है, कि ये लैपटॉप है, इसके इतने अच्छे फायदे हैं, ये वो, इसमें इतना जीबी डेटा, लाइक इतना सब कुछ मैं उसको बताऊंगी। अब सर यहाँ पे कस्टमर मैंने ढूंढा है, कन्वेंस उसको मैंने किया है, फायदे उसको मैंने बताए, ठीक है। सेल आउट मैंने किया है, ठीक है, 20,000 के ऊपर, 20,000 का, 40,000 का मैंने सेल आउट कर दिया, ठीक है। अब सर फॉर एग्जाम्पल 40,000 का लैपटॉप था, उसके ऊपर जो मैंने प्रॉफिट रखा है वो 3,000 है, ठीक है। 3,000 यहाँ पे मैंने प्रॉफिट रखा है। अब सर जब मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो सबसे पहले ये 3,000 किसको जाएगा, कंपनी के ऑनर को जाएगा, ठीक है, कंपनी के ऑनर को जाएगा। अब कंपनी का ऑनर डिसाइड करेगा कि मुझे इस 3,000 में से कितना देना है, ठीक है। सर सारी मेहनत जब मेरी है तो वो ऑनर क्यों डिसाइड करे कि इस 3,000 में से वो कितना मुझे देगा, वो हो सकता है 700 दे, 800 दे, 1,000 दे। लेकिन सर जब मैं एक एडवांस सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही हूँ, तो वहां पे अगर 3,000, ठीक है, 3,000 भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सर ये 3 का 3,000 100% मेरे वॉलेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेटाफोर्स में कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसको हमने सेल करना होता है, तो सर यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पे होता है ये डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका नाम है डायस्टेबल कॉइन, जिस डॉलर के ऊपर मेटाफोर्स काम करता है, ठीक है। डायस्टेबल कॉइन लाइक ये एक डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जिसको हमने सेल आउट करना है, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन के माइंड में आ सकता है कि मैंने इसको सेल आउट कहाँ पे करना है, क्योंकि लाइक हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही हम लोगों को उनके लाइक माइंडसेट का पता है कि हाँ जी, यहाँ पे हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं फायदा होने वाला, क्योंकि सिस्टम लाइक स्कैम फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेल आउट कहाँ पे करेंगे, तो सर आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास टिकटॉक है ना। आपने आज तक जितने भी पैकेज किए, क्या 10% भी आपको उसका रिटर्न मिला है, नहीं मिला ना, पैकेज आपकी वेस्ट हुए। वो जितने भी जीबी है वो आपने रील्स को देखने में वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको अगर 10 रील आपने देखी है ना, 11वीं रील के ऊपर आपको ये भी याद नहीं होगा कि पिछले 10 रील में आपने क्या क्या देखा था। मतलब कि सारा, एक तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं और दूसरा हमारा इतना कीमती टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कहती हूँ कि आज सबसे ज्यादा कीमती आपके लिए आपका वक्त है, जो कि लाखों करोड़ों से भी ऊपर है। तो इसको एक गलत प्लेटफॉर्म पे, एक गलत जगह पे वेस्ट ना करें, ठीक है। एक एग्जैक्ट सही प्लेटफॉर्म जहां पे आपका टाइम और आप लाइक उस टाइम से इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना स्टार्टअप किस तरीके से लेना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने ये ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप ये ऐप इंस्टॉल करें तो वहां पे आपने इस ऐप के रिव्यूज जरूर रीड करने, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इतना सिक्योर ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे 100% हमारी इनकम सिक्योर होगी। आप एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका खुद का एक जाती बैंक होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लान की तरफ कि अब अगर आपका डिजायर, मेरा डिजायर है कि मैं एक दिन का 1 लाख कमाऊं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस जितनी मेहनत करूंगी, हो सकता है कि मेहनत इसमें करूंगी, सीखने पे भी मेहनत करूंगी कि मुझे 1 लाख कैसे कमाना है, उसके बाद मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगी। तो अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो लर्निंग एटीट्यूड है वो मुझसे बेस्ट हो, मुझसे ज्यादा बेस्ट वर्क करके आप यहाँ पे एक दिन का 2-2 3-3 लाख कमा लो। क्योंकि मेटाफोर्स की कम्युनिटी जो कि लाखों लाइक मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लीडर्स मिलेंगे जो कि यहाँ से पर डे के बहुत अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। तो हर एक का लर्निंग एटीट्यूड उसके साथ होता है, ठीक है, अपना अपना होता है। तो हो सकता है कि आपका बेस्ट हो, और आपका बेस्ट कब आप जानोगे कि आपका बेस्ट है, जब आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने यहाँ से एक दिन का 1 लाख कमाना है, तो आपने वो कमाना कैसे, तो उसके लिए ये प्लान आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर तो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या कहीं और हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे आए, ठीक है। और जो स्क्रीन शेयर मैंने आपके साथ की है, जहाँ पे प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको गौर से देखें, क्योंकि यही आपने बेस्ट स्किल लर्निंग करनी है, तभी आप अपना डिजायर यहाँ से पूरा कर पाएंगे, ठीक है। इसका नाम है प्लान का मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। आपको दरमियान में एक सर्कल नजर आ रहा है जिसके अंदर है S3 और S6, ठीक है।
S3 एंड S6 अगर इसको हम लोग कहें, जो S3 है लाइक जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है इसके अंदर 3 सर्कल है, इसको हम लोग S3 बोलते हैं। और यहाँ पे जिसके अंदर 6 सर्कल है इसको हम लोग कहते हैं S6। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो सर इन दोनों में फर्क मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरी तरह बहुत सारे पर्सन के माइंड में आए, जब मैंने प्लान लाइक पहले प्लान को देखा था तो मुझे था कि दोनों इक्वल क्यों नहीं है। लाइक जब तक मुझे S6 और S3 का मतलब नहीं पता था। ठीक है, अब इनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो S6 वाले लेवल होते हैं, अगर तो S6 वाले लेवल्स में हम लोग वर्क करें तो चाहे वो कौन सा भी लेवल है, वहां पे मतलब कि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कि S6 में वर्क करने से ना सिर्फ मेरे काम करने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि जिस कम्युनिटी के साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ उस कम्युनिटी के वर्क करने से भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एंड जो S3 है, S3 में सिर्फ हम लोगों को खुद से काम करना पड़ेगा तो ही हम लोगों को फायदा है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सर आते हैं हम लोग सबसे मेन पॉइंट पूरी मीटिंग का। आई थिंक सबको यहाँ पे 95% लोगों को इस चीज का वेट था कि हम लोगों को बताएं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अगर तो इन्वेस्टमेंट है हम लोग सिस्टम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्लियर करने के बाद जब क्लियर कर दूं लाइक बहुत सारे पर्सन फिर भी सुन के ही लाइक मीटिंग को लीव कर देंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफा पूरा सुने पॉइंट। ठीक है, देन इसके बाद आप सिस्टम को ज्वाइन करते नहीं करते ये आप डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 12 के 12 लेवल है, हर एक लेवल की अपनी वो है। लेवल 1 पे $5 कमाएंगे, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए में 1500। ठीक है, लेवल 2 पे $10 कमाएंगे पाकिस्तानी रुपए में 3000। ठीक है, लेवल 3 पे $20 कमाएंगे पाकिस्तानी रुपए में 6000। ठीक है, तो मैं सारे पाकिस्तानी रुपए में आपको बताती हूँ। ये कमाएंगे लेवल 4 जहाँ पे हम लोग 12,000 कमाएंगे। लेवल 3 है जहाँ पे 24,000 हम लोग कमाएंगे। लेवल 6 है जहाँ पे 48,000 हम लोग कमाएंगे। ठीक है, लेवल 8 है जहाँ पे हम लोग यहाँ से कमाएंगे 90,000 प्लस। ठीक है, 90,000 प्लस। उसके बाद लेवल 6 है, ओ सॉरी, लेवल 8 है। लेवल 8 के ऊपर हम लोग कितना कमाएंगे? ये कोई यही कोई बनता है, अगर $640 को आप जाके करो तो ये आई थिंक 2 लाख को इजीली क्रॉस कर जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ से अर्निंग करेंगे 2 लाख, 2 लाख रुपए। ठीक है, लेवल अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो जहाँ पे लेवल 9 पे $1280। ठीक है, $1280 को जाके आप पीकेआर में कन्वर्ट करके देखें 315 से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब अगर तो हम लोग लेवल 1 से स्टार्ट ले रहे हैं $5, ये $5 जो कि पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करूं तो ये 1800 बनता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको खरीदना है और अपने उस ट्रस्ट वॉलेट में रखना है जो ट्रस्ट वॉलेट आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब ये आप खुद से भी खरीद सकते हो। ठीक है, किसी को अपने देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद से इसको खरीद के अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखें। ठीक है, जिस ट्रस्ट वॉलेट का कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। ठीक है, एंड मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो उस पर्सन के थ्रू खरीदने जो आपको लाइक इस मीटिंग में लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे पर्सन तो ये कहेंगे कि लाइक मेरे पास तो 1800 रुपए है ही नहीं, लाइक मैं किस तरीके से करूं? तो सर सच सच बताएं, आज तक जो आपने इंटरनेट का पैकेज किया है उसके ऊपर कितना पैसा आप लगा चुके हैं? क्या कभी उससे रिटर्न आपको मिला है? अगर यही 1800 ईद आने वाली है, ठीक है, आप सबको पता है कि हम लोग सब चाहते हैं कि ईद के ऊपर ना सिर्फ हम अच्छे कपड़े पहने बल्कि हमारी पूरी फैमिली अच्छे कपड़े पहने, आप सब चाहते हो ना? तो मैं कहती हूँ कि लाइक अगर एक दफा 1800 लगा के हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 1800 आपने तब लगाने जब मैं इसका पूरा फायदा आपको बता दूं। ठीक है, जब तक मैं आपको फायदा नहीं बताती तब तक आपने ये नहीं लगाने। ठीक है, आप यहाँ पे देखें जब आप लाइक ये $5 लगाओगे तो आपको ये लेवल मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आप इसको एक प्लॉट कह सकते हो। ठीक है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे देखें जब फर्स्ट हमने किया इसको तो यहाँ पे 6 सर्कल हम लोगों को मिले। ठीक है, S6 वाला जो मैंने आपको बताया ना कि S6 वाला वो लेवल होता है जहाँ पे हम लोगों को कम्युनिटी से भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो जब ऊपर वाले 2 लोग होंगे, ठीक है, ये 2 लोग, इनको जब हम लोग सर यहाँ पे डॉलर सेल करेंगे $5-5। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा उस पर्सन को जाएगा जो हम लोगों को इस सिस्टम में लेकर आया। अब उसको जा रहा है, हम लोगों को इसका क्या फायदा है, तो इसका फायदा मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, लेकिन सर इस तीसरे मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल करेंगे तो इससे कितना प्रॉफिट होगा? पाकिस्तानी रुपए में 1500। ठीक है, सर इस चौथे मेंबर को करें, इससे हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा? पाकिस्तानी रुपए में 1500। ठीक है, सर इस पांचवें मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल करेंगे तो इससे हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा? 1500। ठीक है, कितना हो गया? 4500। सर यहाँ पे अब हम लोग कहेंगे हमारे स्लॉट फिल हो गए। ठीक है, इन लोगों को हमने डॉलर सेल कर दिया है, तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैसे अर्निंग करेंगे?
तो सर ये जो छठा मेंबर है इसको जब हम लोग डॉलर सेल करेंगे तो इससे हमारा रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे सर्कल फिर से खाली हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से फिर से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो ऊपर वाले दो आपके पास गए हैं, मैंने आपको बताया कि मेटाफोर्स में जो इस पर टाइम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मिलियन को क्रॉस कर चुकी है कम्युनिटी। तो ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है इसके अंदर जो डेटा होता है सिस्टम को वो सबके पास इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो सर प्लान है ना वो सबके पास सेम है, ठीक है। अगर आपके ऊपर वाले दो सर्कल स्पिल ओवर हुए ना तो यहाँ पे ये जिस कम्युनिटी में जाएंगे, ठीक है, मिलियन में है, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, तो आप देखें कि किसी एक को भी आपके ये दोनों सर्कल की इनकम जा सकती है, ठीक है। अब इनके पास भी सेम सर ऊपर वाले दो दो सर्कल हैं जिसकी इनकम स्पिल ओवर होगी। तो आप सोचें कि कितने लोग हैं जिनकी तरफ से आपको इनकम आएगी, राइट। आप एक हो, आपकी तरफ से अगर ऊपर दो सर्कल की सिर्फ इनकम जा रही है, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी तरफ से आपको इनकम आ रही है। मतलब कि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे एक कम्युनिटी आपको मिल रही है सिखाने के, लेकिन इसके अलावा ऐसी कम्युनिटी जिनके वर्क करने से भी आपको यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग होगी, ठीक है। उसके बाद सर अगर हम लोग लेवल 3 की बात करें, ठीक है, 1 2 3, एक मैजिक आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अगर हम लोग स्टार्ट डायरेक्ट लेवल 3 से करते हैं, $5, $10, $20, ठीक है। आपको पता है कि जितने बड़े देख, एक छोटी शॉप है, एक बड़ा मॉल है, ठीक है, दोनों में फर्क है। छोटी शॉप पे हमेशा गरीब ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़े मॉल में हमेशा अमीर लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर जितने बड़े हमारे लेवल्स होंगे उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा मॉल है, ठीक है, वहां पे अगर अमीर लोग जा रहे हैं तो मॉल वाले को कभी भी उनसे प्राइस कम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि ये मॉल है, यहाँ पे महंगी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही सर जितने बड़े हमारे लेवल होते हैं उतनी ही कम हमारी मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन उतना ही ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर लेवल 3 पर हम लोग हैं, वही 6 लोग सर, जो 6 लोग लेवल 1 पे जिनको हमने डॉलर सेल किया था, सर यही सेम 6 लोग लेवल 3 तक हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 3 तक काम करने से आधा घंटा सर हमारा लगा है 5-5 मिनट इन लोगों को प्लान समझा के डॉलर सेल करने में, ठीक है। लेवल 3 तक हमने किया $125। $125, अगर इसको जाके हम लोग इस टाइम पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि ये $125 कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 315 जो है वो डॉलर का रेट है, ठीक है। अगर 315 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 125 को, तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो बनेगी 39,000। सर ये 39,000 कमाने के लिए बहुत सारे लोग इस गर्मी में घर से बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, और फिर भी मंथ के एंड में वो कितना कमा रहे होते हैं, 30,000 40,000। और यहाँ पे मैंने एक दिन का 40,000 कमाने का आपको एक्शन प्लान दिया है कि आप एक दिन में घर पे बैठे आधे घंटे में 40,000 किस तरीके से कमा सकते हो। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से यहाँ पे अपनी लर्निंग बेस्ट करोगे, ठीक है। सो अब ज्वाइन कौन करवाएगा, लाइक आपको ज्वाइन कौन कराएगा, जो आपको इस मीटिंग में लेकर आए वही फर्दर आपको गाइड करेगा कि आपने सिस्टम को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जस्ट यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत आपने करनी है, किसी और ने नहीं करनी, ठीक है। तो फैसला करें, अपने कामयाबी की तरफ पहला कदम उठाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की तरफ उठाया गया पहला कदम कभी भी जाया नहीं होगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।